तो क्या जो है आप इस बात को जानते हैं कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं? तो प्यारे मोअज़्ज़ज़ मुसलमानों, ये काम अगर मौलवी करे, मौलाना करे, हाफिज करे, कोई कारी करे, कोई मुफ्ती करे, तो इसको समझ जाओ कि ये काम अच्छा नहीं है, बल्कि ये गुनाहे कबीरा है। क्या है? गुनाहे कबीरा। गुनाहे कबीरा। गुनाहे कबीरा किताबों के अंदर में वैसे 70 जो गिनाए गए हैं, मेरे पास किताब मौजूद है, उसमें से एक गुनाह ये भी है, गुनाहे कबीरा। एक सगीरा होता है, एक कबीरा होता है। सगीरा गुनाह का हुक्म अलग है और कबीरा गुनाह का हुक्म अलग है। जब आदमी गुनाहे कबीरा करता है तो अब जो है उसकी दो सूरतें होती है। एक ये है कि जायज समझ के वो कर रहा है, या कि जो है वो नाजायज समझ करके वो गुनाह कर रहा है। अगर उसको हलाल समझ करके वो गुनाह करता है तो उसे जान जाना चाहिए कि उसका ईमान फौरन रुखसत हो जाएगा। ये बात सराहत के साथ, पूरी तफसील के साथ जो है शरह अकायदे नसफी में मौजूद है। शरह अकायदे नसफी में यह बात मौजूद है कि जब आदमी गुनाहे कबीरा को हलाल जान के करे, उसको जायज समझ करके करे, उसे अच्छा समझ करके करे, उसका ईमान रुखसत हो जाएगा, यानी वो ईमान वाला नहीं रह जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। तो प्यारे मोअज़्ज़ज़ मुसलमानों, अगर आप तस्वीर को जायज समझते हैं तो फिर आप उसी जुमरे में आ जाएंगे जो मैंने बयान किया है, उसी जमात में आप आ जाएंगे। यानी अगर आप उसको अच्छा समझ रहे हैं, आप उसे हलाल जानते हैं, तो हलाल जानते हुए अगर आप अपनी तस्वीर को खिंचाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और लगवाते हैं पोस्टर में, तो आप जान जाइए यकीनी तौर पर ईमान निकल जाएगा। अगर से जो है मौलाना साहब को आप बुलाएंगे तो जनाजा पढ़ देंगे, मौलाना साहब को आप बुलाएंगे तो जनाजा तो पढ़ देंगे, लेकिन ईमान रुखसत हो चुका होगा, ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई हार्ट अटैक आता है ईमान निकलने के वक्त, कोई झटका लगता है, या तो झटके से परेशान हो जाए कि अब झटका से जानता है कि अब मेरा ईमान निकल गया, ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि ईमान निकल जाएगा और मालूम तक नहीं होगा। तो तमाम गुनाहे कबीरा जो मौजूद है किताबों में, गिनती के हिसाब से, उसमें से एक तस्वीर खिंचाना है, फोटो खिंचाना भी है, ये गुनाहे कबीरा है। आप अगर इसका एतराज करेंगे कि मौलाना साहब खिंचाते हैं, या फुलाना मुफ्ती खिंचाता है, फुलाने हाफिज खिंचाते हैं और खुशी के साथ खिंचाते हैं, रजामंदी के साथ खिंचाते हैं, तो आप इसको जान जाइए कोई आलिम आज के जमाने का कोई भी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, हाफिज हो, कोई भी हो, मगर वो दीनो शरीयत खुद नहीं है। वो दीनो शरीयत वो नहीं है, बल्कि वो एक आलिम की हैसियत से है, एक हाफिज की हैसियत से है, और उसके अंदर भी नफसानी ख्वाहिशात मौजूद है। जैसे कि हमारे आपके अंदर मौजूद है नफसानी ख्वाहिशात, अपने मन का हम जो काम पाते हैं कर डालते हैं, वही एक आलिम के अंदर भी मौजूद है, एक हाफिज के अंदर भी मौजूद है, मुफ्ती के अंदर भी मौजूद है। वो भी गुनाह तो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो जो है एकदम से उसे आपने मासूम समझ लिया है, वो गुनाह नहीं कर सकता है। तो मासूम दो है, कितने हैं? मासूम दो है। एक अंबिया की जमात है जिनको मासूम कहा जाता है, और एक जो है फरिश्तों की जमात है जिनको मासूम कहा जाता है। ये दो जमात ऐसी जमातें हैं कि इनमें से कोई भी गुनाह नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी हिफाजत में ले लिया है, अल्लाह ताला की हिफाजत का जिम्मा है उनके ऊपर, इसी वजह से उनको मासूम कहा जाता है। मासूम का मतलब यह होता है बचाया हुआ, मासूम का मतलब बचाया हुआ। तो जिसको अल्लाह ताला गुनाहों से बचा ले, तो बताओ वो गुनाह कर सकता है? जबरन अल्लाह ताला बचा ले तो गुनाह करने पर कुदरत ही नहीं रखेगा, गुनाह उससे सरजद होना मुहाल होगा, यानी ऐसा हर चीज नहीं हो सकता है। तो एक अंबिया की जमात है, अंबिया का मतलब नबी होता है, नबी का मतलब गैब की खबरें बताने वाला होता है। माना समझ जाइए आप, बहुत सारे आलिमों से सुना होगा नबियों के बारे में, लोग कहते हैं कमो बेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम इस जो है जमीन पर तशरीफ लाए।
हालांकि ये कहना गलत है, ये कहना सही नहीं है। कोई अगर ये कहता है कमोबेश 1 लाख या कमोबेश 2,24,000 इस सारे फानी में तशरीफ लाए, तो बाहर शरीयत के अंदर में ये इबारत मौजूद है कि तादाद को मुतय्यन करना ये जायज नहीं है, और इसके अंदर में तादाद का तय्युन अलल अकल जरूर हो जाता है, कम से कम हो जाता है। जैसे आप दहाई में तादाद को मुतय्यन करेंगे, तो दहाई के अंदर में जैसे आप बोलेंगे 10, तो आप बोलेंगे 10 लोग थे। तो जब आपने ये जुमला बोला, ये सेंटेंस बोला कि 10 लोग मौजूद थे, तो आप जानिए कि वो 100 से नीचे रहेगा। इसे आप अच्छे से जानिए कि वो 100 से नीचे रहेगा। जब आप सैकड़ा केंद्र में यानी 100 में आप कहेंगे सैकड़ों लोग थे, तो आप उसे अच्छे से जान जाइए कि वो 1000 से नीचे रहेगा। ये तायुन है, इसको मुतय्यन कहते हैं। जब आप कहेंगे हजारों थे, तो एकदम पक्की बात है कि वो लाख से नीचे थे। जब आप कहेंगे लाखों थे, तो वो करोड़ से नीचे थे। इसको तायुन कहते हैं, मुतय्यन करना कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये चीज जायज नहीं है। बाहर शरीयत के अंदर में ये बात लिखी हुई है, लेकिन ये बात उसमें नहीं लिखी है कमोबेश कह दो। कमोबेश लगाने से काम नहीं चलने वाला है। जब आदमी कहेगा कमोबेश 1,24,000, तो माना यह हुआ कि 2 लाख नहीं थे। और जब कहेगा कमोबेश 2,24,000, तो माना यह है कि 3 लाख नहीं थे। और इसके अंदर में एक ईमानी मसला है, हजरत ने फरमाया है उसके अंदर में, जब जो है आदमी को फर्ज है हर नबी पर ईमान लाना। इस क्या है? हर नबी पर ईमान लाना फर्ज है। तो जब आदमी तादाद को मुतय्यन कर देगा, तो तादाद को मुतय्यन करने के बाद ऐसा हो सकता है कि ज्यादा हो, उसमें से जो है बाज नबियों का पर जो है ईमान लाना ये निकल जाएगा, खारिज हो जाएगा। तब जो है फिर उसका ईमान भी नहीं रहेगा। और अगर वो जो है कम कर देगा, तब ऐसा हो सकता है कि ज्यादा अंबिया हो, उन पर ईमान नहीं, तो मुतलक बात बोले कि हम अंबिया पर ईमान लाए। अंबिया अल्लाह ताला ने कसरत से भेजा है, यानी ज्यादा से ज्यादा भेजा है, ये कह सकता है। क्योंकि कसरत ये दलालत करती है 3 से लेकर के अरबों खरबों तक। जब आदमी ये बात बोलेगा, तब जो है ये बात हो कसरत बोलेगा, तो 10 से आगे निकल गया, फिर ये अरबों खरबों चाहे जितना हो जाए, उस पर ये सेंटेंस, ये जुमला दलालत करेगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, हमने आयत करीमा की तिलावत किया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने जो है अपने महबूब दानाए ग़ुयूब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना करके इंसान फरमाया है, रहमत बना करके भेजा है। क्या है? रहमत बना करके भेजा है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह ताला ने रहमत बना करके भेजा है। इसके अंदर में बहुत सारे नुक्ते मौजूद हैं, बहुत सारे इसमें नुक्ते मौजूद हैं। जब आदमी जो है मुफस्सिर उसके अंदर में गौर करता है, एक समझदार इंसान उसमें गौर करता है, तो बहुत सारी बातें इसी आयत करीमा से वो निकालता है और निकलती है। प्यारे मोअज़्ज़िज़ मुसलमानों, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, तो एक ये होता है कि भेजना, क्या होता है? भेजना। और एक होता है जिसकी तरफ अल्लाह ने भेजा। जैसे आप भी, हम भी भेजते हैं ना कोई चीज तो भेजते हैं, चाहे खत भेजे, चाहे कोई तोहफा भेजे, चाहे गर्जे की कोई भी चीज, तो उसके अंदर में 3 चीजें पाई जाती। कितनी पाई जाती है? 3 चीजें। एक भेजने वाला पाया जाता है, और एक पाया जाता है जिसकी तरफ भेजा जाए, मुरसिल यानी भेजने वाला, और एक मुरसल जिसको भेजा जाए। और एक ये चीज होती है कि जिस चीज को भेजा जाए, जिस शय को भेजा जाए, वो मुरसल कहलाती है। क्या कहलाती है? मुरसल। और जो भेजने वाला है वो मुरसिल कहलाता है, और जिसकी जानिब वो चीज भेजी जाए वो मुरसल इलैह कहलाती है। तो ये 3 चीजें हुई, तो तीनों चीजें अलग अलग पहलू पर होगी। यानी भेजने वाला कोई और है, और जिसकी तरफ भेजी जा रही है चीज वो कोई और है, और जो चीज भेजी जा रही है वो कोई और चीज है।
तो इरसाल के अंदर में 3 बातों का होना जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने जुमला फरमाया वमा अरसलनाका, इसके अंदर में इरसाल पाया गया, भेजना पाया गया। तो भेजने में 3, तो मालूम यह हुआ अल्लाह ताला भेजने वाला है। कौन भेजने वाला है? अल्लाह ताला भेजने वाला है। और किसको भेजा गया? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। तो हमारे रसूल हुए मुरसल, और हम लोगों की जानिब भेजा गया तो हम सब हुए मुरसल इलैह। तो मालूम ये हुआ कि मुरसिल कोई और है और मुरसल कोई दिगर चीज है और मुरसल इलैह कोई और चीज है, और ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर ये कोई कहे कि हम जो है नबी के बराबर हो गए तो उसकी हिमाकत नहीं, तो फिर और क्या है। अगर कोई कहे कि नबी हमारी तरह बशर है, हमारी तरह नबी है, जैसे हम है वैसे वो है, तो हिमाकत यानी बेवकूफी की नहीं, तो फिर और क्या है। अजीजाने मोहतरम, एक बात तो इसके अंदर में ये पाई गई, और दूसरी बात रहमत के लिए पाई गई। इसके अंदर में एक नुक्ता रहमत का है जो बहुत ही बड़ा नुक्ता है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि रहमत बना करके भेजा। तो रहमत के लिए कौन सी चीज का होना जरूरी है, वो जो है आप समझिए। अल्लाह के रसूल को भेजा गया, रहमत बना करके भेजा गया। तो रहमत के लिए कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है। जैसे जो है आप जो है चाहे कि हम किसी पर रहम करें, तो रहम करने के लिए ताकत का होना जरूरी है, कुदरत का होना जरूरी है, और आपके पास जो है माल का होना जरूरी है। यानी जो चीज वो मांगे, जिस चीज की उसको जरूरत है, उस चीज का भी होना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास ताकत होना जरूरी है और मिल्कियत में भी होना जरूरी है। यानी आप उसके मालिक हैं तभी तो दे सकते हैं। और भी बात उसमें यह है कि आप उसकी बातों को समझ भी सके, यानी जबान को जानते भी हो। जब आप जबान को जानेंगे तभी तो उसकी मदद करेंगे, आप उस पर रहम करेंगे। नहीं तो कोई यूं ही अगर अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे या मराठी बोलना शुरू कर दे, मलयालम बोलना शुरू कर दे, और हम और आप नहीं जान रहे हैं, और वो अब परेशान है, पानी मांग रहा है या खाना मांग रहा है, वो भूखा है, तो हम आप उसे क्या जानेंगे? जानेंगे नहीं तो देंगे कहां से बगैर जाने। तो मालूम यह हुआ कि नबी के लिए जबान का जानना जरूरी है। नबी के लिए किस चीज का जानना जरूरी है? जबान का जानना जरूरी है। तो जबान दुनिया के अंदर में कितनी आई है आप जानते हैं? 7 लाख से जायद जबानें आई हैं। कितनी? 7 लाख से जायद जबानें जो आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई गई है। आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे जितने होंगे कयामत तक होंगे, वो जो है उन्हीं की बोलियां बोलेंगे, उनसे खारिज नहीं होने वाले। यानी उतनी ही बात बोलेंगे जितनी आदम को मालूम थी। अल्लाह ताला का फरमान वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम चीजों का नाम सिखा दिया और फिर उन्हें मलाइका पर पेश कर दिया। तो मलाइका आदम से पहले के थे, बहुत ज्यादा पहले, यानी अरबों साल पहले से थे। तभी तो जो है उनके दिल के अंदर में यह बात मौजूद थी कि ऐ मेरे मौला तू क्यों बना रहा है, हम तेरी बंदगी के लिए तो काफी है। तू क्यों बना रहा है ऐसी मखलूक को क्यों बना रहा है जो जाके खून जिया करेगी। तो अल्लाह ताला ने इल्म के जरिया दिखा दिया और इल्म के जरिया फौकियत दे दिया आदम अलैहिस्सलाम को। इल्म के जरिया फौकियत यानी बुलंद कर दिया आदम अलैहिस्सलाम को। 1 सेकंड के अंदर में सारे फरिश्ते जो है दम बखुद रह गए, हैरान रह गए, जब तमाम आलम की चीजें जो कयामत तक होने वाली है, तमाम चीजों की मिसाल यानी अल्लाह ताला ने वो तस्वीर को पेश कर दिया कि इन चीजों का नाम तुम बताओ, इसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ। तो ना जाने कितनी चीजें हैं, करोड़ों अरबों अरबों, ना जाने कितनी तादाद के हिसाब से आगे। तो फिर जो है जब ये बात आदम अलैहिस्सलाम से जो है फरमाया अम्बियोनी, तुम जो है बताओ, तुम जो है बताओ, तब जो है वो बताना शुरू कर दिए। तब जो है अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों को इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तो प्यारे मोअज़्ज़िज़ मुसलमानों, आदम अलैहिस्सलाम को ये तमाम ज़बानें सिखा दी गई। तो बताओ मेरे नबी जो है क्या है? मेरे नबी अफजल है आदम से। बेशक
मेरे नबी सारे अंबिया से अफजल है, आला है, अकरम है, अहलम है, अरहम है, अहकम है। गर्जे की मेरे नबी का मकाम इतना ज्यादा बुलंद है, उनका इल्म इतना ज्यादा बुलंद है, इतना ज्यादा बुलंद है कि इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह जो रूहुल बयान के मुसन्निफ है, वो फरमाते हैं कि अगर मिसाल दी जाए तो मिसाल इस अंदाज की दी जा सकती है कि अल्लाह के इल्म के मुकाबिल में, अल्लाह के इल्म के मुकाबिल में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जैसे 7 समुद्रों का एक कतरा हो। सुभान अल्लाह। मुकाबिल जहां तकाबुल, हालांकि अल्लाह से तकाबुल नहीं होता है किसी का, लेकिन एक मिसाल के तौर पर पेश किया और फरमाया आगे सारे अंबिया का इल्म, जितनी अंबिया का इल्म है वो सारे अंबिया का इल्म जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबिल में जैसे 7 समंदरों का एक कतरा हो। यानी सारे अंबिया का इल्म जो है एक कतरा के बराबर है और मेरे आका का इल्म 7 समंदर के बराबर है। सुभान अल्लाह। और सारे औलिया व अक्ताब का इल्म एक नबी के इल्म के मुकाबिल में जैसे नबी का इल्म 7 समंदर हो और औलिया का इल्म एक कतरा हो। ये मिसाल पेश किया है। उसको जो है फाजिल अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने कसीदा बुर्दा शरीफ में फरमाते हैं, फइन्ना मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फइन्ना मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल क़लमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। इसका मतलब ये होता है जीजान मोहतरम, फइन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा का माना ये होता है कि आपकी सखावत की वजह से दुनिया और आखिरत है। आपकी सखावत की वजह से, यानी आपकी सखावत का एक कतरा है। यहाँ पर बिन मौलाना साहब बैठे हुए हैं, ये आलिम है, आप इनको चाहे जाहिल समझ ले, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये आलिम है। मिन के मैं बता रहा हूँ, मिन के 4 मानी होते हैं, मिन के 4 मानी होते हैं। मिन वहिया लित्तबईज़ व तबईनी व ज़ाइदा, एक तो तबईज़ का माना है और एक इब्तिदा का है। मिन वहिया लित्तिदाई व तबईज़ व तबईनी व ज़ाइदा, ये 4 मानी, ये 4 मानी है। यानी मिन का एक माना इब्तिदा का होता है, शुरुआत करने का, और एक माना होता है बाजियत बयान करने का, और एक माना बयानियत बयान का होता है, और एक मिन का माना जायदा होता है। ये मिन का 4 माना होता है। 4 में से ये जो यहाँ पर मिन दाखिल है, फइन्ना मिन जूदिका दुनिया के अंदर में, ये बाजियत का माना है, यानी आपका आपकी सखावत का ये दुनिया और आखिरत एक जो है हिस्सा है। मेरे आका की सखावत इतनी ज्यादा बड़ी है, इतनी ज्यादा बड़ी है कि मेरे आका की सखावत के सामने ये दुनिया और आखिरत में जो 50,000 साल का दिन मैदान महशर होगा, फिर उसके बाद ना जाने कितना लंबा अरसा गुजरेगा, एक जो है हिस्सा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की सखावत के दुनिया आखिरत एक हिस्सा है। यहाँ यही माना है। आगे फरमाते हैं, मिन उलूमिका इल्मुल लौही वल कलमी, और आपके इल्म के सामने ये लौहो कलम का इल्म जो है हिस्सा है। लौहो कलम का इल्म एक हिस्सा है। लौहे महफूज के अंदर में क्या चीज महफूज नहीं है? सारी चीजें महफूज है। लौहे महफूज में इंसान का एक एक जर्रा लिखा हुआ है, हर इंसान की जिंदगी लिखी हुई है, उसके कितने सर में बाल होंगे, कितनी दाढ़ियां होंगी, कितने रोए होंगे, और जिंदगी में वो क्या क्या करेगा, उसका क्या नाम रखा जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, कौन सा गुनाह करेगा, क्या नहीं करेगा, और कब कितने गुनाह उसके माफ कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी का सारी दास्तान शुरू से लेकर के आखिर तक लोहे महफूज में ये बात लिखी हुई है।
और इसको जानने वाले कौन है आप जानते हैं, उसको जानिए आप। इसको लौहे महफूज का मुताला करने वाले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औलिया गुजरते हैं यही है। सुभान अल्लाह, सुभान यानी गौस, कुतुब, बदल, ये लोग लौहे महफूज को पढ़ लेते हैं और एक सेकंड में इंसान की पूरी हालात को जान जाते हैं, सारी जिंदगी के बारे में उसको जान जाते हैं, ये जिंदगी में क्या करने वाला है। अजीजान मोहतरम, इसीलिए फरमाते हैं कि मेरे नबी का जो इल्म है वो इतना ज्यादा है कि लौहे महफूज में जो बात लिखी हुई है वो भी एक टुकड़ा है। मेरे नबी के इल्म के सामने क्या है? एक टुकड़ा है। दुनिया फिर आप आगे बढ़ेंगे तो जबान के अंदर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत जब बना करके दुनिया की तरफ भेज दिए गए, तो आप ये बताओ, कोई मलयालम बोल रहा है वो भी नाम ले रहा है, कोई मराठी बोल रहा है वो भी नाम ले रहा है, कोई अरबी बोल रहा है तो भी, कोई हिंदी बोल रहा है तो भी। गर्जे की सारे जहान के लोग जो है फरियाद जब करते हैं आका के दरबार में, अगर वो जबान को नहीं समझेंगे तो रहमत फिर कैसे उस पर रहम करेंगे? आप बताइए। सवाल का जवाब इस बात में कैसे दे सकते हैं कि जो रहमतुल आलमीन बन के जमीन पर आए हुए हैं, तो बताओ रहम कैसे कर सकते हैं जब जबान ही नहीं मालूम है? जी। तो मालूम यह हुआ कि 7 लाख से वो जायद जबानों का जानना जरूरी है। सिर्फ किसके लिए? इंसान के लिए, यानी इंसान पर रहम करने के लिए। और अल्लाह ने यह नहीं बताया रहमतन लिल इंसान, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया रहमतन लिल इंसान, यानी हमने तुम्हें इंसानों के लिए रहमत बना करके भेजा, ये नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हें आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। और आलम में 18,000 आलम है। कितने? 18,000 आलम है। तो 18,000 ये मखलूक फिर उसकी तकसीम करेंगे तो ना जाने कितनी है। अगर आप एक चीज की तकसीम करेंगे, जैसे आप ले लीजिए चूटी को, तो चूटी जो है ये एक किस्म नहीं है, ना जाने कितनी है, हजारों किस्में चूटियों की है, खाली हजारों किस्में। अजीजाने मोहतरम, और फिर मेरे आका चूटियों के लिए रहमत बना करके भेजेंगे, सारे जितने जानवर है सबके लिए रहमत बना करके भेजेंगे, मछलियों के लिए, तमाम जंगली जानवरों के लिए, सब के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बना करके दुनिया में भेजे गए। तो मालूम यह हुआ कि सारे जानवरों की जबान का जानना भी जरूरी है, और फिर उनकी जबान का जानना और सुनना भी जरूरी है। बताओ, सुनेंगे नहीं तो रहम कैसे करेंगे? नबी की कुव्वते सामिया जो होती है, कुव्वते शामा जो होती है, कुव्वते बासिरा जो होती है, ये आम इंसानों से करोड़ों गुना तेज होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, करोड़ों गुना तेज होती है। मैं आपको बता रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है 3 मील दूरी से चूंटी की बात को सुना था। ये बात कुरान में मौजूद है। जब उसने ये बात कही थी कि ऐ चूंटियों जो है तुम सब के सब जो है दिलों में दाखिल हो जाओ, तुम सब के सब दिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान की फौज आ रही है तुमको कुचल ना दे। आगे बात मौजूद है, फतबस्समा दाहिकन, तो हंसते हुए मुस्कुराया। कौन जो है मुस्कुराते हुए कौन हंसा? ये सुलेमान अलैहिस्सलाम। कौन थे? सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये चूंटियों की बात को सुना था कहां से? 3 मील दूरी से सुना था। कितनी दूर से? 3 मील दूर से। अगर किसी वहाबी के कान में चूंटी घुस जाए तब भी नहीं बात सुनेगा। किसी वहाबी के कान में अगर चूंटी घुस के बोले तब भी नहीं सुनेगा। बोलो सुनेगा क्या? सुन लेगा, अरे धनबनाहट तो सुनेगा, मगर आवाज को नहीं सुनेगा। वो क्या बोल रही वो नहीं समझे। और दूसरी बात ये है प्यारे मोअज़्ज़िज़ मुसलमानों, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म मेरे आका के सामने जैसे समंदर का एक कतरा है। ये मैं आपको कुरान से बता रहा हूँ, इधर उधर से नहीं। जो लोग ये दावा करते हैं, इस बात को का दावा करते हैं, इस बात का कि यहाँ से पुकारेंगे तो रसूल नहीं सुनेंगे। क्या कहते हैं? वहाबी देवबंदी जो देखने में तो नजर आते हैं साफ साफ मुसलमानों के ठेकेदार, बड़े बड़े आलिम नजर आते हैं, मगर ये दावा करते हैं कि यहाँ से बोला जाएगा तो सुनेंगे नहीं।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुनेंगे। अजीजाने मोहतरम, हम तुम्हें बता रहे हैं कि नबी की ताकत कितनी ज्यादा होती है सुनने की। ये तो जो है 3 मील की बात है, चींटियों की आवाज है। आप बताइए कि एक नबी जो है, जो दुनिया के अंदर में तशरीफ रखता है, वो अगर जो है जानवरों की बात को नहीं सुनेगा तो कैसे मदद कर सकता है? कैसे? तो मेरे आका रहमत बना करके आए, दुनिया में भेजे गए, तो मालूम यह हुआ कि तमाम जानवरों की बोलियों का सुनना और समझना ये भी जरूरी है। सुनना और समझना ये भी जरूरी है। और आप जानिए, हम आप जो है कोई चीज सुन सकते हैं, क्या सुनेंगे हम आप और आप? एक अल्लाह का नबी है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है ये अल्लाह के नबी दुनिया के तरफ में गुजरे हैं। जब जो है इनके मुकद्दस बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिछड़ जाते हैं और मिस्र में मौजूद होते हैं और केनान के अंदर में ये मौजूद होते हैं। अजीजान मोहतरम, मैं कुरान से आपको नबी की कुव्वत शाम्मा बताता हूँ कि सूंघने की ताकत कितनी तेज होती है। सूंघने की ताकत कितनी तेज होती है बताओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वाकयात तो बहुत बड़ा है, दास्तान तो बड़ी लंबी चौड़ी है, मगर मैं जो है आपको वही खास बात पेश करता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से जब इरशाद फरमाया, इज़हबू बिक़मीसी हादा वअल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा, मेरी इस कमीज को लेकर के चले जाओ और मेरे वालिद मोहतरम के चेहरे पर डाल दो, अख्तियारे हो जाएगी, यानी उनकी आंख की रोशनी दुरुस्त हो जाएगी, आ जाएगी। इसके अंदर में कई राज हैं, मगर मैं एक ही बात जो है आपको बता रहा हूँ, वो कुव्वत शाम्मा। नबी की ताकत जो है कितनी होती है सूंघने की। तब जब ये कपड़ा लेकर के वहां से हिले नहीं, उसके बाद जो है फौरन वो कहते हैं घर में, इन्नी लाजिदो रिहा यूसुफ, मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, ना जाने कितनी दूर कनान मौजूद और ना जाने कितनी दूर मिस्र मौजूद है। मिस्र से कपड़ा लेकर के चले और कहते हैं कि मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ। बताओ, किसी वहाबी के सर पे अगर कपड़ा रख दिया जाए तब भी सूंघ के नहीं जानेगा किसका कपड़ा ये, किसका कपड़ा। मेरा कपड़ा अगर रख दिया जाए किसी वहाबी के सर पे अगर, तो जानेगा कि जो है ये कपड़ा फलाने का है। मौला का कपड़ा उतार के रख दिया जाए, जान जाएगा। नबी की कुव्वत शाम्मा का ये आलम होता है। बेशक कुव्वत, इतनी ताकत होती है सूंघने की, तो इतनी दूर से सूंघ करके बता रहे हैं। और उससे पहले इशारों में, किनायों में बता चुके थे कि यूसुफ को ढूंढो, यूसुफ मौजूद है। अजीजाने मोहतरम, ये नबी की कुव्वत शाम्मा है, तो नबी की ताकत का ये आलम है सूंघने की। तो आप बताओ, मेरे आका की कुव्वत शाम्मा का आलम क्या होगा? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे आका की कुव्वत शाम्मा का आलम क्या होगा? जो बंदा जो है दुरूद पढ़ता होगा, मैदाने महशर में उसका बदन महकता होगा। मेरे आका तो वैसे भी जानते हैं, सूंघ करके भी जान जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। वैसे भी जानते हैं। अजीजाने मोहतरम, और नबी की कुव्वत बासिरा कितनी तेज होती है, यानी देखने की ताकत कितनी तेज होती है, ये तो हज़रत सुलेमान इस्लाम के उसी वाकया से पता चल गया कि जब चूंटियों ने ये बात कही थी, उदखुलू मसाकिनकुम, चूंटियों के सरदार ने ये बात कही थी, अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ। तब जो है सुलेमान इस्लाम ने सुना और फिर उसे जाना और उसे समझा, फिर मुस्कुराए। अजीजाने मोहतरम, चूंटियों को देखा तो ये देखने की ताकत नबियों की होती है। आदमी आंख को देख करके तो ये भी नहीं जानता है कि इसकी आंख की रोशनी है कि नहीं। बताओ, बट मैं तो छोड़िए, डॉक्टर नहीं जानता। किसी की आंख खुली रहती है ना, एकदम खुली रहती है, लेकिन रोशनी गायब रहती है। रोशनी गायब रहती है, मालूम पड़ा दूसरा हाथ पकड़ के इसको चला रहा है और आंख पूरी टकाटक खुली हुई मालूम पड़ती। हम तो जान रहे हैं कि इसकी आंख खुली है, देखता होगा, लेकिन हम तो ये भी नहीं जानते। तो प्यारे मुसलमानों, तो नबी के देखने की ताकत कितनी तेज होगी। तो अब रहमत के अंदर में कितनी बातें पाई गई, यानी वमा सल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की तशरीह कर रहा हूं मैं। रहमत के अंदर में क्या क्या बातों का होना जरूरी है, यानी सारे जानवरों की, सारे इंसानों की जबानों का जानना जरूरी है। एक बात तो यही है।
और सारे इंसानों और जानवरों की बोलियों का सुनना भी जरूरी है। नहीं सुनेंगे तो फिर रहम कैसे करेंगे मेरे आका। और फिर उसके बाद सारे इंसानों की बोलियों को सुनना जरूरियात में से है। अगर नहीं सुनेंगे तब रहम कैसे करेंगे। और फिर जो है उनके मिल्क के अंदर में वो चीज होना भी जरूरी है जिस चीज की बंदे को या तमाम जानवरों को हाजत है। अगर मिल्क में नहीं है तब मदद कैसे करेंगे। मदद करने के लिए तो जरूरी है मालिक होना ना भाई। जब मालिक ही नहीं तो मदद कैसे करेगा। और उसके अलावा ताकत और कुदरत का भी होना जरूरी है कि एक बुढ़ा आदमी मालिक अगर से है मगर वो मदद करने की ताकत ही नहीं रखता है तो मदद क्या करेगा वो। तो अजीजाने मोहतरम, तो मेरे आका के पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जो बंदा के लिए हाजत होती है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी तुम चाहो मांगो, जो कुछ भी तुम चाहो मांगो। यानी दौलत भी उनसे मांग सकते हो, हुकूमत भी उनसे मांग सकते हो, और तमाम जरूरियात की चीजें उनसे मांग सकते हो। दीन की दौलत हो, चाहे दुनिया की दौलत हो, चाहे जन्नत हो, चाहे जो है कब्र में बचने की बात हो, सारी चीजें आप उनसे तलब कर सकते हो, मांग सकते हो। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम चीजों पर कुदरत रखते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, इन तमाम चीजों पर कुदरत रखते हैं। एक बार जो है दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम कज़ारी फी तरफिन मन बदरी फी शरफिन कज़ारी